नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बहू के फ़राइज़ के बारे में कुछ देखेंगे, या यूँ समझ लें कि अच्छी बेटी अच्छी बहू के मौजू पर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बहू के हुकूक की बात की थी, अलग घर की बात की थी। आज हम कुछ बहू के फ़राइज़ की बात करते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना अगर बहुत बड़ा गुनाह है, तो किसी बेटे को वालिदैन के खिलाफ करना भी कुछ छोटा गुनाह नहीं। जिस तरह मियाँ बीवी को गाड़ी के दो पहियों की मिसाल दी जाती है, मेरे ख्याल से तो सास बहू पर भी यही मिसाल सादिक आती है। अगर दोनों इफ़हाम व तफ़हीम से काम लें, नाजायज़ मुतालबात से दस्तबरदार हो जाएं, तो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, बल्कि वो इंसान जो एक का शौहर और एक का बेटा है, वो भी अपने घरेलू और कारोबारी फ़राइज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेगा। और एक शख्स जिसको घर पर सुकून मिलेगा, हर वक्त ना बीवी की शिकायतें ना माँ के ताने होंगे, वो ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेगा और ज़्यादा कामयाब इंसान बनेगा। और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा बीवी बच्चों को ही होगा। माँ बाप को तो इस उम्र में रोटी, कपड़ा और पुरसुकून रिहाइश चाहिए, बाकी सब कुछ तो बीवी बच्चों का ही है। मैंने अपनी लाइफ में किसी भी मुआशरे में इतना झगड़ा सास बहू का नहीं देखा जितना हमारे यहाँ है। और इसकी वजह गलत रस्म रवाज, गलत तरबियत, गलत फहमियाँ और दीन से नावाकफियत है। हम अपनी बेटियों को ये तो बताती हैं कि नमाज पढ़ो, ना महरम के सामने ठीक लिबास पहनो, मगर कितनी माएँ हैं जो ये बताती हैं कि जब अपने घर जाओगी तो सास को माँ समझना, ऊंच नीच हो तो बर्दाश्त कर लेना। मैं भी तो डांट देती हूँ, नंदों को बहन समझना। जब ये मौजू आता है तो कहा जाता है शौहर को वहां से आज़ाद कराना है, ऐसे निकालना है जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। और ये वो माएँ कह रही होती हैं जिनके अपने भी बेटे हैं, और वो चाहती हैं कि खुद उनके बेटे हमेशा उनके ज़ेरे तसल्लुत रहें। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मेजोरिटी का यही हाल है। हमारी बच्चियां ससुराल जाके जो रवैया अपनाती हैं, वो कहाँ से सीख के आती हैं? स्कूल से तो नहीं सीखती, अपने घर से, वालिदा से, घर के माहौल से, जॉइंट फैमिली सिस्टम से सीखती हैं। तो जैसा वालिदा को दादी से सलूक करते देखा वही सीखा। अगर वालिदा दादी के साथ अच्छा सलूक करती हैं, उनके सही हुकूक का सही ख्याल रखती हैं, उन्हें इज्जत देती हैं, एहतराम देती हैं, तो बेटी भी वही कुछ करेगी। बुजुर्ग कहते थे लड़की को ना देखो, लड़की की माँ को देखो। ये वाकई सही है। इस्तिस्ना हर मामले में होता है, इस मामले में भी है। लेकिन ज्यादातर तरबियत और माहौल ही बच्चियों को अच्छी बहू बनाता है या बुरी बहू बनाता है। माएँ जब बच्चियों को ये कहती हैं कि कुरान पढ़ के हमें बख्शना, तो उसकी जगह अगर ये कहें कि हर इंसान से अच्छा सलूक करना, और ख़ास तौर पर अपने करीबी लोगों से, अपने बुजुर्गों से, सास ससुर से, जो करीबी भी हैं और बुजुर्ग भी, तो ये सबसे अच्छा सदका जारिया है। हम लोग रोड पर किसी बुजुर्ग औरत या आदमी को देखकर बहुत तरस खाते हैं, लेकिन घर में मौजूद बुजुर्गों को दुख देने में तामुल नहीं करते, जो हमारी तवज्जो और मोहब्बत के ज्यादा हकदार हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जवान ने किसी बूढ़े की ताजीम उसके बुढ़ापे के सबब नहीं की, मगर ये कि अल्लाह ताला उसके लिए एक ऐसा शख्स मुकर्रर करेगा जो बुढ़ापे के वक्त उसकी ताजीम करेगा। अगर आप किसी बूढ़े की ताजीम करेंगे, और खास तौर से आपके करीबी, क्योंकि हर मामले में आप देखें ना, वैसे भी हर वक्त हम कहते हैं अव्वल खेश बाद दरवेश, ये एक मिसाल है। तो हमेशा दुआ मांगने के आदाब में भी शामिल है कि सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगे, अपने करीबी लोगों के लिए मांगे। तो इस मामले में भी जो आपके करीबी हैं, सबसे पहले आप उनका हक बनता है कि आप उनसे अच्छा सलूक करें। तो आप उनसे अगर अच्छा सलूक, ये तो वैसे जनरल बात है, हदीस है कि जब आप किसी बुढ़ापे में दूसरों की ताजीम करेंगे, तो आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा आपको बदला न मिले, एक मुकर्रर कर देगा, एक ऐसा शख्स जो बुढ़ापे के वक्त आपकी ताजीम करेगा।
چاہے وہ آپ کے خاندان میں سے ہوگا، چاہے باہر سے ہوگا، آپ کی اولاد میں سے ہوگا، کہیں سے بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی یعنی کہ اگر تعظیم نہیں کی جاتی ہے، تو اس کا بھی ہمارے دین میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہماری قیامت والے دن ہماری شفاعت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ تو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر ہماری شفاعت کون کرے گا؟ پھر مسلمان کس چیز کے ہوئے؟ ہمارا کون والی وارث بنے گا قیامت والے دن؟ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے ایک بوڑھا آیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لوگوں نے اسے رستہ دینے میں دیر لگا دی، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ تو یہ بھی تو ہمارے بڑے ہیں نا، جو ہمارے گھروں میں بڑے صرف ہمارے اپنے والدین تو نہیں ہیں، یہاں پہ کسی رشتے کا تو ذکر نہیں کیا گیا ہے، صرف ہمارے بڑے کہا گیا ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں چاہے وہ غیر ہیں۔ اور یہ تو ہمارے رشتہ دار خاص طور سے ہمارے یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی، آپ کے رشتہ دار اس لیے بہت بڑا رشتہ ہے آپ کا کہ انہوں نے ایک ایسے انسان کی تربیت کی ہے، اس کو پالا ہے جو اس وقت آپ کا شریک حیات ہے، آپ کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو محبت دیتا ہے، آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ میری ایک سعودی فرینڈ تھی، یعنی کہ یہ مثال اس لیے دینے لگی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کچھ زیادہ ہے، سسرال کے ساتھ سلوک، اور کچھ میڈیا نے یہ انڈین ڈراموں وغیرہ میں نے یہ کچھ زیادہ کر دیا ہے۔ یہ سسرال والوں کے ساتھ میرا خیال ہے کچھ یہ جھگڑے وغیرہ جو ہیں اس طرح کا۔ میری ایک سعودی فرینڈ تھی، اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے جب اس کی نندیں اور ساس گئیں تو اس نے اپنے بالوں کو اسٹریٹ کیا ہوا تھا، اور جو عرب لوگ ہیں یہ بالوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جو آدمی ہے کہ بال خوبصورت ہونے چاہیے، سلکی ہونے چاہیے، لمبے ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے آ کے جب اس آدمی نے پوچھا، لڑکے نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بہت خوبصورت سلکی بال تھے۔ لیکن جب بعد میں پتا چلا، شادی کے بعد پتا چلا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، کہ اس نے تو بالوں کی اسٹریٹنگ کروائی ہوئی تھی۔ تو آپ یقین کریں کہ اس کے 4 بچے ہو گئے تھے اور وہ ہر وقت اسٹریٹننگ کرواتی تھی بالوں کی، اس کے ہسبینڈ کو نہیں پتا چلا، اور اس کی ساس اور نندوں نے اس کے ہسبینڈ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کے بال کر لیے۔ آپ سوچیں، اور وہ الگ رہتے تھے، ساتھ نہیں رہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک گھر میں رہتے تھے، لیکن احترام کا، عزت کا، محبت کا معیار آپ دیکھیں، تعلق دیکھیں، رشتہ دیکھیں ان کے درمیان۔ شادی کو 10-12 سال گزر چکے تھے، نہ اس لڑکے کی ماں نے نہ لڑکے کی بہنوں نے بتایا تھا اس کو کہ تمہاری بیوی کے بال کر لیے۔ اسی طرح بعض بچیاں اس بات پہ ناراض ہوتی ہیں کہ ہم سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کہیں جاتے ہوئے ساس سسر سے اجازت لو۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی بیٹیوں سے کہ والدین کے گھر میں بھی تو اجازت لے کر جاتی تھیں، تو اگر ساس سسر سے اجازت لے لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ان کو اپنی حاکمیت کا احساس دلا دیں، کیا جائے گا آپ کا گھر تو آپ کا ہی ہے۔ اور ساس سے بھی یہی درخواست ہے کہ اگر اجازت لینا آپ سے بہو کا اجازت لینا آپ سے کوئی ضروری نہیں، اس نے اپنے شوہر سے اجازت لے لی بس کافی ہے، لے تو خوش ہو جائیں، نہ لے تو نظر انداز کر دیں، اس سے عزت بے عزتی کا معاملہ نہ بنائیں۔ اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو عموماً بڑی بڑی لڑائیوں کی وجہ انتہائی معمولی اور بچگانہ باتیں ہوتی ہیں، جو کہ بعض اوقات گھر ٹوٹنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ آج کل کے دور میں تو ساس سسر کے ساتھ رہنا صرف بلیسنگ ہی نہیں، ضرورت بھی ہے،
وہ ऐसे कि इस महँगाई के दौर में मियाँ-बीवी दोनों को काम के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चों को नौकरों या दूसरों पर छोड़ना इंतहाई खतरनाक है। आप यूट्यूब पे जाकर देखें कि नौकरानियाँ बच्चों के साथ कैसा-कैसा ज़ुल्म करती हैं। तो जॉब वाली माँओं को तो ज़रूरतन भी शौहर के घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, ताकि बच्चे बच्चे महफूज़ हाथों में रहें और बच्चे बड़े भी हो जाएँ तो बुज़ुर्गों की निगरानी में रहें। मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूर एक घर में रहें, आप अलग घर में रहकर भी ये कर सकते हैं, लेकिन वो इसी सूरत में मुमकिन है जब ससुराल से आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे। आप जॉब पर जाते हुए बच्चे वहाँ तभी छोड़ सकती हैं जब मामलात सुलझे हुए होंगे। वैसे भी कहते हैं ना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है कमाई का। माँ कहती है मेरे बेटे की कमाई है, मेरा हक है। बीवी कहती है मेरे बंदे दी कमाई। ये बहुत ज़्यादा मैंने सुना है, मेरे बंदे दी कमाई। तो बीवी से अर्ज़ है कि माँ ने पाला है और पता नहीं बाज़ वालिदैन कितनी मुश्किलों से पाला होता है, पढ़ाया होता है। आप यकदम उनको यूँ बेदखल नहीं कर सकती और शरीयत की रूह से उसकी कमाई पर उसके वालिदैन का सबसे ज़्यादा हक है। कोई शक नहीं, बीवी के बहुत हुकूक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है और इखलाक उसका सबसे अच्छा है जो अपने अहलो अयाल के साथ सबसे अच्छा है। लेकिन ये भी हकीकत है जहाँ तौहीद का ज़िक्र है, कुरान पाक में जहाँ तौहीद का ज़िक्र आया है, साथ वालिदैन के साथ एहसान का ज़िक्र है। आखिर में एक हदीस सुनाकर इख्तिताम करूँगी, फिर फैसला आप पर है कि हज़रत जरीर से रवायत है, ये मुस्लिम की हदीस है ये, कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नरमी से महरूम हुआ वो खैर से महरूम हो गया और जब कोई खैर से महरूम हो गया तो सोचें फिर बाकी क्या रह गया। तो जब नरमी इंसान में होती है तो उसमें फिर गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है और हर एक के साथ इंसान नेकी भी करता है। और एक दूसरी बहुत अच्छी हदीस है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है बाज़ मामलात में कि इंसान, ये नहीं है कि इंसान बुरा होता है, लेकिन उसे सही दीन की इतनी समझ नहीं होती है। जो देखा होता है, जो सुना होता है, उसी तरह से अपना बड़ों को जो करते देखा होता है, जो सुना होता है, जो सोसाइटी में देखा होता है, बस उन्हीं उसी तरीके पे चल रहा होता है। तो अगर सही समझ-बूझ हो, सही दीन की समझ हो, सही सुन्नत का पता हो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें क्या हुक्म दिया है, उसका पता हो, तो मेरा ख़्याल है कि वो अल्लामा इक़बाल ने फ़रमाया था ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। हमारी बच्चियों में बहुत समझ है, बहुत अक्ल है और बहुत अच्छी भी हैं। तो बस थोड़ी-सी तरबियत की ज़रूरत है। तो मैं ये आपको एक हदीस सुनाऊँगी, बहुत अच्छी हदीस है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मोमिन अपने हुस्न अख़लाक़ की वजह से रोज़ेदार और शब बेदार इबादत गुज़ार का दर्जा पा लेता है। आप सोचें कि अपने अख़लाक़ की वजह से रोज़ेदार, अब हर वक़्त रोज़ा तो नहीं रख सकते ना, और जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो आप, हो सकता है आप तहज्जुद भी ना पढ़ सकें, हो सकता है आप जॉब करती हों, अब रात को तहज्जुद पढ़ना, दिन में जॉब करना, छोटे-छोटे बच्चे हों आपके, आप, हो सकता है आप जॉइंट फैमिली में रहती हों, तो कितना आसान तरीका है कि आप हुस्न अख़लाक़ से ये सारी चीज़ें हासिल कर सकती हैं। और वो इस तरह से कि अपने घर वालों के साथ, अपने ससुराल के साथ, अपने आस-पास के लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। तो आपको इस हदीस में हुस्न अख़लाक़ की फ़ज़ीलत का बयान है और इस बात की वज़ाहत है कि हुस्न अख़लाक़ की वजह से बंदा अल्लाह के यहाँ ऐसे मर्तबा और जन्नत में ऐसे मकाम पर जा पहुँचता है, जो हमेशा रोज़ा रखने वाले और रात को क़याम करने वाले को मिलता है। ये दोनों बहुत अज़ीम अमाल हैं, जिनके करने में नफ्स मुशक्क़त में मुब्तला होते हैं, जबकि हुस्न खुल्क बहुत आसान काम है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप देखें कि इतने आसान से काम से अगर आपको इतना बड़ा अजर मिल रहा है, तो क्यों ना बंदा ये अजर कमा ले। दुआएँ लें बुज़ुर्गों की तो फुल टाइम जॉब ही होती है ना दुआएँ देना।
तो बस थोड़ा-सा उनको इज़्ज़त दें, थोड़ा-सा उनको खुश रखें और उनकी दुआएँ लेते रहें। इससे बड़ा और क्या, इससे बड़ी कमाई और क्या होगी कि आप उनकी दुआएँ लेते रहें, सारा दिन वो आपको दुआएँ देते रहें। और काम तो वैसे भी बाज़ औक़ात आपको करने ही पड़ते हैं, कभी दुनिया की ख़ातिर, कभी उनका और कोई है ही नहीं सँभालने वाला, आप ही को करना होता है। चाहे आप रो-धो के करें, चाहे आप खुशी से करें, तो फिर क्यों ना आप अल्लाह को भी राज़ी करें और खुद भी खुश रहें। बीमारियाँ बीमारियाँ ही होती हैं ना, जब आप टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में होते हैं और फिर गुस्सा अपने बच्चों पे निकालते हैं। शौहर आता है, शौहर शौहर पे निकालते हैं। उन बेचारों को भी टेंशन होती है, उनकी कारकर्दगी खराब होती है। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि थोड़ा-सा अपने आप पे कंट्रोल करें, अल्लाह ताला को भी राज़ी करें और अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएँ और उनकी दुआएँ लें। आपको पता है कि बुज़ुर्गों की दुआएँ कबूल भी होती हैं और ख़ास तौर से वालिदैन की दुआएँ अपने बच्चों के हक़ में कबूल होती हैं। तो जब वो दुआएँ देंगे आपको, अपने बच्चों के लिए दुआएँ माँगेंगे, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? दिल से निकली हुई दुआएँ उनकी कबूल होंगी। मुझे मेरी भाभी हैं, तो मेरे वालिदैन की बहुत ख़िदमत करती हैं। मेरे अब्बू, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फ़रमाए, उनकी बहुत ख़िदमत की थी और अब मेरी अम्मी की भी बहुत ख़िदमत करती हैं। तो मैंने देखा मेरे अब्बू हर वक़्त उन्हें दुआएँ देते थे और अब मेरी अम्मी भी हर वक़्त उन्हें दुआएँ देती हैं। तो आप देखें कि अगर वो दुआएँ देते हैं, तो अल्लाह ताला दुआएँ कबूल फ़रमाए तो इससे बड़ी और क्या बात है, इससे ज़्यादा बड़ी खुशनसीबी क्या होती है कि कोई आपको दुआ दे रहा है और फिर दुआ एक तो बुज़ुर्गों की दुआ कबूल हुई और दूसरा बुज़ुर्ग आपको पता है ना अमूमन उनको बीमारियाँ कोई ना कोई बीमारियाँ होती हैं उनके साथ और बीमार की भी दुआ कबूल होती है। वालिदैन की भी दुआ कबूल होती है। तो आप देखें कि उनमें एक कितनी क्वालिटीज़ हैं जिनकी दुआ कबूल होने वाली। अल्लाह ताला हमें दीन पे इस्तिकामत अता फ़रमाए और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।